पूजा भारती हैं और 12 बार फाइनल सिलेक्शन से जाकर कुछ पॉइंट से, कुछ अंक से, कुछ ना कुछ कारण से यह असफल रही हैं। आप जानते हैं कोई विद्यार्थी, खासकर पुरुष विद्यार्थी स्टूडेंट को देखते हैं, एक दो बार असफल होते हैं तो घर वाले बुला लेते हैं, लेकिन यह 12 बार अंतिम मुकाम तक पहुंचकर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इनसे जानेंगे कैसे क्या हुआ, किस प्रकार के आपके मम्मी पापा क्या करते हैं कि 12 बार आपको बर्दाश्त किया, आप असफल हो जाती थी, फिर भी वो लोग बूस्ट अप करते हैं। मेरी मम्मी तो आशा वर्कर है, आशा, और पापा किसान है। किसान है। वो लोग नहीं बोले कि बेटी अब छोड़ दो? नहीं, मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है, हमेशा हर सिचुएशन में। मेरा रिजल्ट नहीं होता था तो हमेशा हमको मोटिवेट करती थी कि कोई बात ना, अगला बार हो जीतो, अगला बार हो जीतो। पापा क्या बोलते थे? पापा कभी टेंशन लेते थे कि बेटी अब नहीं होगा, शादी कर देते? पापा भी सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं था, पापा का भी सपोर्ट रहा है, लेकिन मम्मी हमेशा मेरे लिए एकदम खड़ी रही है, हमेशा सबसे लड़के आज हमको यहाँ भेजी है। आपके परिवार में और कोई सरकारी जॉब? नहीं। और कितने भाई हैं? मेरा एक भाई है। एक भाई है। हाँ। जैसे 12 बार जो आप असफल हुई, किस किस एग्जाम में असफल हुई फाइनल सिलेक्शन से? मेरा रेलवे का 3-4 एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन से हम ये छूट गया है मेरा, और मेरा स्टेनोग्राफर का 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का वो फाइनल नहीं बना है, और एक ASI स्टेनोग्राफर उसमें भी मेरा फाइनल नहीं हुआ था, और फिर BPSC में फाइनल नहीं हुआ था, और फिर कितने SSC का MTS का 2 मेरा वो क्या कहते हैं, उसमें भी नहीं, वेरिफिकेशन हो के भी फाइनल नहीं हुआ था। इसमें उम्मीद लगा, चूंकि 12 बार सफल हुई थी, क्या लगा कि इस बार सहायक बन जाएंगे, सचिवालय सहायक में फाइनल हो जाएगा? क्योंकि 12 बार शुरू में तो आप इतना निगेटिविटी मेरे अंदर हो गई थी ना कि लगता नहीं था कि होगा इसमें भी, लेकिन सब अगल बगल या आपके रिलेटिव वगैरह तो बोलते होंगे अब इसको छोड़ देना चाहिए? अरे सब बोलते हैं, सब बोलते थे। सब बोलते थे। कैसे मैनेज करती थी? मम्मी मेरे लिए नहीं कह रहे, बहुत सही है। आंख में आंसू आ रहे हैं। मतलब मेरे तक बहुत चीज पहुंचने नहीं देती है कि लोग ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे, बहुत चीज खुद ही मतलब घुट के रह जाती थी, इसलिए कह रहे बहुत सपोर्ट करी है मेरी माँ। मेरी आज हम जो भी हैं बस उनके बदौलत है। अभी तो लोग बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, मेरे साथ पूजा भारती है, BSSC CGL यानी ASO के पद पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पर इनका चयन हुआ है। किस तरीका से तैयारी करना चाहिए, चूंकि अभी इंटर स्तरीय वाले विद्यार्थी बेचैन है, क्या पढ़ लें क्या छोड़ लें, चूंकि अभी उनके पास 2-4 माह का समय है। इसके बाद चले जाइए BSSC CGL 4 की भी वैकेंसी, चूंकि अध्यक्ष महोदय चेंज हो चुके हैं, अब कुछ ना कुछ नया मिलेगा। क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, चूंकि ये फाइनल सिलेक्टेड है, ये क्या पढ़ी क्या नहीं पढ़ी, कितना टाइम टेबल था, हर चीज जानेंगे जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। जैसे आप लोग का सिलेक्शन हो चुका है, बहुत विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं शुरुआत कहां से आपकी, मैट्रिक आप कब किया? मेरा 2013 में मैट्रिक हुआ था। उसके बाद इंटर साइंस से या आर्ट्स से? साइंस से था। साइंस से। ग्रेजुएशन साइंस, फिजिक्स ऑनर्स। कब आपको लगा कि कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, या आगे कब आपको मालूम चला कि कंपटीशन ही कर लेते? जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद तो और साइंस के फील्ड में और कुछ मेरे को दिखा नहीं, तो मुझे लगा कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब ही। मतलब 13 से आप तैयारी शुरू कर दी? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 2019 के बाद हुआ मेरा। 19 के बाद तैयारी शुरू? हाँ, 2019। कहीं क्लास वगैरह की या केवल सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी हुआ था मेरा। सेल्फ स्टडी। जब सेल्फ स्टडी बच्चे शुरू करते हैं, कोई बच्चे इस बार नया एग्जाम देंगे, उससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, या पुराने भी दे रहे हैं, बार बार गिर जा रहे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि आप BPSC की भी तैयारी की है, वहां भी आपका ये रिजल्ट दिए हैं। शुरुआती में क्या करना चाहिए? जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पहले तो उसका ये देखना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। मतलब सिलेबस सबसे पहले सबसे मस्त सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQ का एनालाइज करके आप देख लो कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उससे पैटर्न पता चलता है एग्जाम का कि आगे अगर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब पता चलता है कि आगे भी हो सकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कर सकता है। जैसे आप जब तैयारी शुरू की, प्रीवियस ईयर कोई बच्चे देख लिए, सब कुछ कर लिए, तो क्या एक टाइम टेबल होना चाहिए? NCERT पढ़ना अब जरूरी है, या कोई अन्य बुक पढ़ के भी काम चला लेते हैं? NCERT तो मैंडेटरी है, जरूरी है। हाँ, एकदम जरूरी है। और NCERT के बाद आप सिलेबस पे जाते हैं तो वहां से आपको सिलेक्टिव पढ़ना होता है, ना कि आप सारे चीज पढ़ना है। जैसे आप PYQ लगाएं तो उसमें पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न को सेट लगाइए, तो सेट में सिर्फ सेट नहीं लगाना है, उसको एनालाइज करना है कि हमें गलतियां कहाँ हो रही है, और उस गलतियों को मतलब उसका नोट डाउन करना है, उसको फिर से रिवाइज करना है बार बार,
उस टॉपिक आप शॉर्ट नोट्स बनाई थी? हाँ बनाए थे शॉर्ट किस तरीका से शॉर्ट नोट्स बनाने में क्या क्या आप ध्यान दी कि क्या क्या इसमें बिंदु रहा? थी माइंड मैप टाइप बनाते थे कि एक टॉपिक हो गया, उसके ए प्रोज कॉन्स हो गए, इसका मतलब अगर डेट मेंशन करना तो उसका स्थापना हो गया, और उसके मतलब फाउंडर कौन है, ये सब कुछ लेकर के ऐसे करना है। मतलब जो आप नोट्स बनाई, क्या एक एक चैप्टर को पढ़ के नोट्स बनाई या जो सेट प्रैक्टिस करती थी वहां जहां गलती होता था उसका नोट्स? मेरा तो दोनों का रहता था। स्टार्टिंग में मेरा हम तो एनसीईआरटी का भी नोट्स बनाए थे, और फिर जो सेट प्रैक्टिस करते थे ना उसका भी मेरे जहाँ गलतियां होती थी उसको नोट डाउन करके और उसका नोट्स बनाते थे। नोट्स बनाते? हाँ, जैसे 75 प्रश्न आपको जीके जीएस साइंस से पूछा जाएगा, 75 मैथ रीजनिंग से रहेगा। यदि मैथ रीजनिंग कोई बच्चे अच्छा कर लेते हैं, जीके जीएस में 100% स्कोर करना संभव नहीं है। मैथ्स के लिए आप क्या की? अब मैथ्स के लिए वैसे हम यूट्यूब से भी पढ़ते थे, गगन प्रताप सर हैं उनका ही हम मतलब ये पढ़ते थे, सब दिन उन्हीं का प्रैक्टिस करवा का किए थे। एडवांस मैथ पूछता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एडवांस मैथ। आर.एस. अग्रवाल से काम चल जाएगा क्या? हाँ, वो भी इनफ है, इनफ है? क्योंकि हाँ 25 मार्क्स का ही मैथ रहता है तो उसके लिए वो इनफ है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग मेरे को लगता है सिर्फ प्रैक्टिस सेट से सही हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस सेट से सही हो जाएगा। प्रैक्टिस ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए? क्योंकि ये एग्जाम ऑफलाइन है, कौन बेनिफिशियल हो सकता है? ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि ज्यादा कंफर्टेबल किस पे हो पाते हैं। आप लेकिन कौन सा की? मेरा दोनों रहा था, मेरा टेक्स्ट बुक से रहा था, ऑनलाइन प्रैक्टिस रहा था, और मैंने कुछ सेट लगाए थे प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन जाकर। हाँ, मेंस टाइम। प्रीलिम्स का जब आप एग्जाम दे दी, कितना स्कोर आ रहा था? आप अपने आप, चूंकि प्रश्न पत्र मिलते नहीं है, फिर भी आकलन किए होइएगा कितना मेरा सही हो रहा है, कितना लग रहा था? अप्रोक्स 115 के आसपास। 115 के हाँ। आसपास। मेंस में और प्रीलिम्स में अब तैयारी दोनों की, क्या अंतर लगा मेंस को और प्रीलिम्स में दोनों में? प्रीलिम्स का होता है कि मतलब तैयारी को पैटर्न ठीक है, पीवाई को निकल ही जाता है, क्वेश्चन नहीं आता फिर भी एक बच्चे बताते हैं हो जाता है। हाँ, बताते हैं तो हो जाता है, तो उसको देख करके तैयारी करना होता है। और मेंस का क्या होता है कि मेंस से मेरे को साइंस डेप्थ में लगा कि साइंस उसका डेप्थ में लगा। हाँ, साइंस डेप्थ है, और उसको मैंने तो एनसीईआरटी ज्यादा कवर किया था, और लुसेंट का एक साइंस आता है उससे मैंने किया था। वो भी आप पढ़ी? हाँ हाँ, और ज्यादातर फोकस मेरा एनसीईआरटी का रहा था, 9th 10th ज्यादा रहा था, तो उससे बहुत मतलब मैच किया था। तो डेप्थ के लिए एनसीईआरटी बहुत मतलब हाँ, साइंस का। हाँ, जैसे कोई बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, 25 क्वेश्चन बहुत माने रखता है, 25 में एक एक प्रश्न 4 अंक के भी मिलते हैं। साइंस के लिए उनको शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी मस्ट है। उसके बाद आप लुसेंट पे आ जाइए, उसके बाद सेट लगाइए आप, फिर जहाँ गलतियां हो रही है फिर उस टॉपिक को सुधारने की कोशिश कीजिए। हाँ, बस। जैसे साइंस हो गया, मैथ्स रीजनिंग आप बता दी, जीके जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबको देख ले, एक एक करना संभव नहीं है। कहीं से हिस्ट्री से 5-7 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी 4 भाग में बांट दिया गया है। ज्योग्राफी से जाइए 2-4 प्रश्न पूछे, उसको कैसे आप मैनेज? जैसे मेरा तो बीपीएससी का रहा था, तो उसका नोट्स यूट्यूब से पढ़ के हम बनाए थे, और लास्ट में लुसेंट भी प्रीफर करे थे कि हाँ, जैसे कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसके लिए लुसेंट बहुत मतलब सही है। हाँ, लुसेंट सही है। जैसे बच्चे अब जिस तरीका से हर एग्जाम का परिवर्तन हो रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन डाला जाता है, नया नया क्वेश्चन डाला जा रहा है, नया प्रश्न के लिए कोई आपका अलग से रणनीति था या केवल प्रीवियस से ही काम चला गया? नहीं, मेरा तो एनसीईआरटी, प्रीवियस, और यूट्यूब से हम कुछ चैनल मतलब ये किए थे, उससे हम नोट्स बनाए थे, वो मेरा रहा था, और बस यही। हाँ। कितना घंटा देना चाहिए? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि 2 घंटा पढ़ लें, 4 घंटा पढ़ लें, 5 घंटा पढ़ लें, या क्या करें? आप कुछ टाइम टेबल देती थी या केवल पढ़ते गई, आज मुझे इतना वर्क करना है, जितना समय में पूरा? नहीं, मेरा तो ऐसे पर डे का रहता था कि आज मुझे ये कंप्लीट कर लेना है, ये टॉपिक मुझे कंप्लीट कर लेना है, तो उतना में अब जितना समय लगे, 6 घंटा 8 घंटा जितना समय लगे, बस वो मेरा टारगेट था। ये नहीं कि मुझे 8 घंटा आज पढ़ना ही है, बस इतना कंप्लीट चाहे जितने समय में हो जाए, वो मुझे करना। अनुभव बहुत है आपके पास। एक बात बताइए, जैसे कोई बच्चे अपना टारगेट फिक्स करते हैं, तो क्या 1 दिन का टारगेट बनाना चाहिए या 1 सप्ताह का बनाना चाहिए या 1 मंथ का बनाना चाहिए? टारगेट कैसे फिक्स करना चाहिए? देखिए, टारगेट पर डे का भी होना चाहिए, वीकली भी होना चाहिए, लेकिन वीकली में क्या है ना कि आप रिवीजन का समय डालो कि हमको वीकली में जितना भी पढ़े सबका रिवीजन, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। जितना पढ़े उसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन, क्योंकि फिर सिर्फ पढ़ने से नहीं हो जाता, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन में क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो क्या फिर से टॉपिक वाइज रिवीजन करें या कोई एक फिक्स करें कि नहीं आज मुझे हिस्ट्री पूरा रिवीजन कर लेना है, या ज्योग्राफी रिवीजन कर लेना है, या साइंस रिवीजन करना है, या मैथ्स में फॉर्मूला चार्ट रिवीजन? कैसे किया?
मेरा तो नोट्स रहता था कि पहले पढ़ लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो उसका मेरा पॉलिटिकल नोट्स हो गया। तो नोट्स रिवाइज कर ले, लेकिन कितना का रहता है कि वो अंडरलाइन कर ले, तो उस अंडरलाइन को रिवाइज कर लिए, या फिर कोई क्लिप्स बस एक पेज में बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि नोट्स बना लेते हैं अगर, तो वो सही रहता है कि रिवीजन करने में आपको आसानी होती है। कि मतलब एग्जाम टाइम है तो आप एक महीना पहले या एक सप्ताह पहले या 24 घंटा पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हो। जो आप सेट प्रैक्टिस करती थी, जैसे प्लेटफॉर्म का नाम ली या ऑनलाइन भी की, कितना स्कोर वहां आता था आपका? मेरा स्टार्टिंग में तो 95 के आसपास रहा। स्टार्टिंग में 95? हाँ, लेकिन फिर 120 121 तक आया था। मेंस में आपका एग्जाम देकर आई, क्या लगा उसमें, कितना स्कोर आप लगा? एग्जाम दे के आते हैं तो रास्ते में इतना गलत होने लगता है कि चलो लग रहा है कि पता नहीं, डिप्रेस तो होता ही है ना कि पता नहीं कितना गलत हो जाएगा। तो हम भी जोड़े थे तो 15-20 तो गलत ही लग रहा था कि ऐसे हो जाएगा। उम्मीद था? फिर भी डर ही लगता था अंदर से कि भाई देखते हैं। तो जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, जब ये दोनों एग्जाम हो जाता है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है? प्रीलिम्स हो गया और मेंस हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें क्या क्या मिलाया गया आपसे? जो आपके डॉक्यूमेंट में एग्जाम जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट का 10th का मार्कशीट था, और ये 12th का हो गया, आपका ग्रेजुएशन का हो गया, ये तीनों मस्ट है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बाकी आपका जो कैटेगरी है तो वो कैटेगरी आप लगाओ। और एक एक करके मिलाते हैं क्या? हाँ, एक एक करके मिलाते हैं। थंब भी लिए थे? हाँ, थंब भी लिए, थंब और ये आइरिस भी मैच करवाते हैं वहाँ। उसके बाद मेडिकल भी होता है क्या? नहीं, मेडिकल आपको ज्वाइनिंग के टाइम खुद ही बनवाना होता है, खुद बनवा, जिला स्तर से? हाँ, जिला स्तर से। जब आपका मेडिकल हो गया, सब कुछ दे दी, जब आप लोग को लेटर आया कि आपको ज्वाइन करना है फलना विभाग में, उसमें कितना दिन का ट्रेनिंग चलता है, कुछ आइडिया? अभी तक तो हम लोग विभागीय ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन भी इस तरीके अभी बेसिक ट्रेनिंग 3 दिन की होती है और बी पार्ट में 1 महीने की होती है बस। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कई जगह चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी सचिवालय में क्या मंडे टू फ्राइडे ही होता है, सैटरडे संडे बंद रहता है? सैटरडे संडे बंद रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट सैलरी कितना मिलता है, क्या मिलता है, इस टाइप से कुछ। अभी तो हम लोग की सैलरी बनी नहीं है, लेकिन वही बेसिक पे जोड़ के जितना आ जाए तो वही मिलेगी तब बताया जाएगा। जैसे जो बच्चे आपको देख रहे हैं, कई एक बार से लटक जा रहे हैं, वो कोई कारण हो जाए, क्योंकि सचिवालय 2 भी दिए होंगे, 3 भी दिए होंगे, इस बार फिर 4 आने वाला है, उसको देंगे, या बीएसएससी इंटर लेवल की बात करें तो ये 2nd वैकेंसी दिया गया है, 3rd वैकेंसी, हाँ 3rd है, उसको भी देंगे। इस सब में जो बार बार लटक जाए उनको क्या आप सुझाव दीजिएगा, क्या कर लें ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए? पहले तो हम कहेंगे पैटर्न को समझिए, पैटर्न क्या एग्जाम का चल रहा है, बेसिक पकड़िए उस चीज को, पीवाई को एनालाइज करके, जीके जीएस का तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बाहर आ ही जाते हैं। तो उसको एनालाइज करके किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप एक मतलब लिख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि भाई इतना इतना ये प्रश्न। उसके बाद आप बेसिक जब कंप्लीट हो जाए, जैसे एनसीईआरटी हो गया, लुसेंट हो गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे आ जाए। जब प्रैक्टिस सेट पे आ जाए तो फिर उसमें एनालाइज करें कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही है, किस टॉपिक पे गलतियां हो रहा है, फिर उसको नोट डाउन करें और उसी पे काम करें। करंट अफेयर के लिए आप कैसे तैयारी की? क्या करंट अफेयर डेली पढ़ती थी, या साप्ताहिक, या एक मंथली जो मैगजीन होता है, या 6 मंथ वाला, कौन सही रहेगा? वैसे तो हम ये विजन का पढ़ते थे, विजन का मंथली का मैगजीन लेते थे, लेकिन एग्जाम टाइम एडिटोरियल का भी फॉलो किए थे, और कुछ टेक्स्ट बुक पे 10 क्वेश्चन पर डे का आता है वो भी फॉलो करे थे। जिसे करंट हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चे क्या सोचते हैं कि इस बार विविध प्रश्न जो पूछा जाता है, आप लोग में विविध में देखा जाता है अच्छा खासा संख्या हो जाता है, 20-25 प्रश्न हो जाएंगे, सब जोड़ दिया जाए। विविध के लिए क्या करना चाहिए? विविध तो स्पेसिफिक कहीं से उठा के नहीं दे, उसी में से आप पढ़ेंगे करंट वाला ही पुराना विविध हो जाता है। हाँ, उससे काम चल जाएगा। मतलब उससे प्रॉपर तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको देखना होगा कि कोई चीज जैसे अब मतलब कि फिक्स नहीं होता कि हमको यहीं से वो चीज पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन तो वैसे भी आउट ऑफ रहते हैं, और 10 क्वेश्चन तो वहां फोकस करना पड़ेगा कि आपको लगता है कि यह क्वेश्चन फिर से आएगा, तो अपने आप में समझ के वो करना पड़ेगा। जैसे अभी आपका एग्जाम हो गया, ज्वाइनिंग भी हो चुका है, सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, आप बीएसएससी में क्या क्या सुधार चाहती हैं? प्रश्न पत्र नहीं मिलता है, बहुत सारा चीज, क्या आप डिमांड करिएगा एज ए स्टूडेंट, क्या चाहिएगा? हाँ, ये तो है कि
लोगों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रश्न पत्र देना चाहिए कि नहीं? प्रश्न पत्र देना चाहिए। और जैसे बीपीएससी में हुआ है, सुधार हुआ है, आंसर की नहीं मिलता है। हाँ, तो वो सब भी होना चाहिए। होना आंसर चाहिए। की वगैरह अपलोड होना चाहिए, OMR शीट अपलोड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए ताकि विश्वास बना रहे। विश्वास बना। वैसे तो हम लोग वहां तक पहुंचे हैं तो विश्वास है बीएसएससी पे कि सब लेकिन कुछ और विश्वास transparency के साथ हुआ है। लेकिन और विश्वास लेकिन हो जाए। कहीं ना कहीं जिनका एक नंबर से पॉइंट मतलब एक नंबर से पॉइंट तो का तो स्कोप ही नहीं है, एक नंबर से छूटा है, उनको कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि ऑब्वियस है, जो थोड़ा सा के लिए पिछड़ जाते हैं। हम भी 12वां मेरा मेरिट बना है, 12वां मेरिट है। 12वां 12 मेरिट है, सफल हो सिर्फ गए। मेरिट में 12वां मेरिट मेरा ये बना है। फाइनल इसमें। इससे फाइनल। पहले क्या क्या आपका हुआ है? मेरा रेलवे का 3-4 हुआ था, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसमें भी मेरिट नहीं बना मेरा। शॉर्ट हैंड भी हम सीखे हुए हैं, तो स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर का मेरा 2 रिजल्ट, उसमें फाइनल मेरिट की बात करें नहीं हुआ। एएसआई स्टेनोग्राफर भी मेरा नहीं हुआ, और फिर ये एलडीसी का फाइनल नहीं हुआ। एमटीएस का 2 बार मेरा वेरिफिकेशन हो के फाइनल मेरा मेरिट नहीं बना। 12वां मेरिट है। हाँ, ये मेरा 12वां मेरिट फाइनली बना। 12 बार आप लटक हाँ। गई। जिसे क्या सुझाव दीजिएगा जो एक बार में आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब जीवन में मेरे से नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो मेरा क्या होगा, 2 बार असफल हुए तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, 3 बार असफल हुए तो कुछ और करने को तैयार, उन लोगों को क्या कहिए? नहीं, कभी भी हताश और निराश नहीं होना है, बस ईमानदारी से अपना काम करते जाना है, सब अच्छा होता है। सफलता के 2 मूल मंत्र क्या कहिएगा? एक तो ईमानदारी से आप मेहनत करें और अपने आप पर भरोसा रखें, जरूर मिलेगी सफलता। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे मत बता दें, ये 12 बार असफल हुई है, वो भी फाइनल सिलेक्शन में जाके। पूजा भारती मेरे साथ थी। इनके बावजूद यदि कुछ प्रश्न लगे जो मैं इनसे नहीं कर पाया हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में मैं उसको शामिल करूंगा। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू आपका भी।